हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भाई बहन को फुलेरा तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। 19 फरवरी दिन गुरुवार फागुन मास के शुक्ल पक्ष के फुलेरा तीज पड़ रही है। इस तिथि का बहुत ही विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान कृष्ण और राधा रानी की आराधना पूजन की जाती है। इस दिन आप कोई भी मंगल कार्य शुभ कार्य कर सकते हैं। कोई भी तिथि और शुभ मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। इस दिन पूरे दिन आपका शुभ मुहूर्त ही रहता है। मुंडन कार्य के लिए, गृह प्रवेश के लिए, शादी के लिए या कोई व्यापार आप शुरू कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही विशेष दिन होता है फुलेरा द्विज का। फुलेरा द्विज पे भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे पूजनीय पंडित जी कहते हैं धतूरी का श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। 3-4 तरीके से आपको शिवलिंग पे धतूरा समर्पित करना है। जो भी मनोकामना है उसके लिए अलग अलग तरीके से आज के दिन शिवलिंग पे धतूरा समर्पित किया जाता है। जो व्यक्ति फुलेरा द्विज के दिन भूलवश भी शिवलिंग पे धतूरा समर्पित कर देते हैं उनकी सभी मनोकामना देवाधिदेव महादेव पूरी करते हैं। लेकिन धतूरा चढ़ाते समय आप ध्यान रखिएगा, जैसा कि हमने आपको बताया इस दिन किसी भी तिथि की आवश्यकता नहीं होती है। तो एक धतूरा ले, उसे आपको हल्दी में डुबो लेना है। थोड़ी सी हल्दी को गीला कर लीजिएगा, उसके बाद उसमें अच्छे से धतूरे का लेपन करना है हल्दी से। अब इस उपाय को आप किसके लिए करेंगे? तो किसी भी कामना की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। व्यापार आपका नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, या पैसे आते हैं घर में रुकते नहीं हैं, या आपकी कोई विशेष मनोकामना है, उसके लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। धतूरे में इस तरह से हल्दी का लेपन करें। उसके बाद आप 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव की शिवलिंग पे समर्पित करें। फिर इस धतूरे को आप भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे समर्पित करें। और ध्यान रखिएगा इस उपाय को आप मंदिर में करें, क्योंकि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग होती है। अब दूसरे तरीके से आप किस तरह से धतूरे को समर्पित करेंगे? तो साल में मात्र एक बार ऐसा मौका मिलता है। वैसे तो हमेशा आपको बताया जाता है शिवलिंग पे धतूरा समर्पित करने के लिए साल में, लेकिन एक बार शिवलिंग का एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे धतूरा समर्पित किया जाता है। वो स्थान होता है देवी अशोक सुंदरी का। देवी अशोक सुंदरी के स्थान पे मात्र साल में एक बार ही धतूरा समर्पित किया जाता है, वो भी फुलेरा द्विज के दिन। तो फुलेरा द्विज पर आप 2 धतूरा लेके जाएं। एक धतूरा तो आपको अपनी कामना करके अपने घर पे वापस लाना है, और एक धतूरा आप देवी अशोक सुंदरी के स्थान पर अवश्य समर्पित करिएगा फुलेरा द्विज के दिन। जो भी व्यक्ति देवी अशोक सुंदरी के स्थान पे अपनी कामना करते हुए फुलेरा द्विज के दिन एक धतूरा समर्पित करते हैं, धतूरा समर्पित करते समय ध्यान रखिएगा जो डंडी है वो डंडी का भाग जहाँ से जल बहता है उस तरफ होना चाहिए, और जो फल है धतूरे का फल है वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। हृदय से मनन करते हुए एक घी का दीप जलाएं। उसके बाद जिस तरह से आप रोजाना पूजन करते हैं उस तरह से आप पूजन भी करें। शिव जी का मंत्र जाप करें, ध्यान करें। आप उनसे प्रार्थना करें, देवी अशोक सुंदरी से प्रार्थना करें कि महादेव तक आपका संदेशा पहुंचाएं। आपकी जो भी कामना है महादेव आपका कार्य अवश्य पूरा करेंगे। तो इस तरह से आप फुलेरा द्विज के दिन भगवान देवाधिदेव महादेव की शिवलिंग पे धतूरा समर्पित करें, और देवी अशोक सुंदरी के स्थान पे धतूरा समर्पित करें। और जो धतूरा आप हल्दी लगा के शिवलिंग पे समर्पित किए हुए हैं उस धतूरे को आप उठा लीजिएगा, उसे पीले कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रखें। यदि आपके घर में संपदा आती है, रुकती नहीं है तो, और आपका व्यापार नहीं चलता है तो व्यापार वाले स्थल पे ले जाके बांध दें। आज के दिन आप कोई नए व्यापार की भी शुरुआत कर सकते हैं, छोटा बड़ा जो भी आपका व्यापार है। यदि आज के दिन आप अपने व्यापार की शुरुआत करते हैं तो आपको तरक्की मिलती है और आपके व्यापार में बढ़ोतरी होती है, और किसी शुभ मुहूर्त की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो आप यह उपाय जरूर करें। साथ में आपका गुरुवार भी पड़ रहा है, तो आज के दिन प्रदोष काल में यदि आपके घर में आंवले का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या केले का वृक्ष हो तो वहाँ पे आप दीपदान अवश्य करिएगा। पूजनीय पंडित जी कहते हैं सबसे बड़ा दीपदान का फल प्राप्त होता है यदि किसी विशेष तिथि पे आप प्रदोष काल में दीपदान करते हैं। तो दीपदान आपको
आंवले के वृक्ष के नीचे या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे या तुलसी के वृक्ष के नीचे अवश्य करना चाहिए। आज के दिन शिवलिंग पे रोली, गुलाल, अबीर अवश्य समर्पित करना चाहिए। जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।